नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कुंडली के अनुसार जेल जाने के योगों के बारे में, यानी कि कुंडली में कौन से ग्रह, कौन से योग व्यक्ति को जेल भेजने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए जानते हैं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और वह पाप ग्रह के साथ बैठा हो, यानी राहु, केतु, शनि और मंगल में से कोई भी ग्रह बैठा हो और वह निर्बल हो और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो और राहु की दृष्टि लग्नेश पर भी होनी चाहिए, और यदि लग्नेश और द्वादश भाव का स्वामी बहुत निर्बल हुए तो ऐसे व्यक्ति को लंबी सजा या आजीवन कारावास होने की संभावना होती है। हमारे देश के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका नाम था वीर सावरकर। उन्होंने अपना सारा जीवन इस देश के लिए निछावर कर दिया। यह योग उनकी कुंडली में थे। आप देख सकते हैं, उनकी कुंडली धनु लग्न की थी, 12वें भाव में वृश्चिक राशि थी और उसका स्वामी मंगल केतु के साथ पंचम भाव में बैठा था और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी और मंगल शायद 2 डिग्री का था उनके में, और गुरु भी, यानी कि उनके लग्न का स्वामी गुरु भी सप्तम भाव में बैठा था जिस पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी। तो यह योग व्यक्ति को जेल अवश्य पहुंचाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है, ऐसे व्यक्ति को लंबी उम्र की जेल हो सकती है। और इसी प्रकार यदि पंचम भाव में, नवम भाव में और द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठे हों और कुंडली धनु लग्न की हो या मेष लग्न की हो या वृष लग्न की हो, यानी कि लग्न में धनु, मेष या वृष राशि हो और द्वादश भाव पर या द्वादश भाव के स्वामी पर राहु की दृष्टि हो या राहु स्वयं द्वादश भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जेल होने की पूरी संभावना होती है। कभी कभी तो देखा गया है यह योग व्यक्ति को फांसी तक पहुंचा देता है, यानी ऐसे व्यक्ति को कारावास होती है और फांसी का भी भय बना रहता है। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली तुला लग्न की हो या कुंभ लग्न की हो और लग्न में पाप ग्रह यानी राहु, केतु, शनि और मंगल में से कोई भी ग्रह बैठा हो और द्वादश भाव में भी पाप ग्रह बैठे हों और द्वादश भाव का स्वामी क्षीण हो और राहु या तो द्वादश भाव में हो या फिर उसकी दृष्टि द्वादश भाव के स्वामी पर पड़ रही हो, यानी 12वें भाव के स्वामी पर पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को जेल यानी कारावास अवश्य होता है। ऐसे व्यक्ति को जेल जाना निश्चित होता है। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न भाव में, द्वितीय भाव में और तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हों और जो 12वें भाव का स्वामी है वह भी तृतीय भाव में पाप ग्रह के साथ युति बना रहा हो और राहु का संबंध या तो द्वादश भाव से हो या फिर राहु की द्वादशेश पर दृष्टि पड़ रही हो,
तो ऐसे व्यक्ति को कारावास तो होती है, मगर यह एक षड्यंत्र के तहत होती है। यानी ऐसे व्यक्ति को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा सकता है और उसको कारावास अवश्य होती है। यानी वो एक बार कारावास जरूर जाएगा, उसको जेल अवश्य होगी। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में 12वें भाव में और 11वें भाव में, यानी कि 11वें भाव में, 12वें भाव में और लग्न भाव में पाप ग्रह बैठे हो, यानी कि द्वादश भाव पाप कतरी योग में फंसा हो और द्वादश भाव का स्वामी 6-8 भाव में बैठा हो और वह राहु की दृष्टि में हो या राहु के साथ बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी कारावास अवश्य होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी छूट जाता है यदि 12वें भाव का स्वामी छीड़ ना हो तो। यह थे जेल जाने के कुछ योग। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।